రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఈవీఎం వద్దు, బ్యాలెట్ పేపర్తోనే ఎన్నికల ముద్దు అని బాంబ్-సేఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గణేష్ మెకానే అన్నారు. మంగళవారం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు ఈవీఎం హటావో దేశ్ బచావో నినాదంతో నిరసన, ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా, జపాన్తో పాటు అనేక దేశాలు ఎన్నికల్లో ఈవీఎం ఉపయోగించడం లేదన్నారు. ఈవీఎంతో ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరగవని భావించి ఆ దేశాలు బ్యాలెట్ పేపర్తో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నాయన్నారు. కానీ మన దేశంలో ఈవీఎం వాడుతూ భారత పౌరుల ఓటు హక్కును కాలరాస్తున్నట్లు తీవ్రంగా ఆరోపించారు. బాంబ్ సేఫ్, బహుజన్ ముక్తి మోర్చా, బీఎంపీ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఈవీఎం హటావో దేశ్ బచావో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికైనా ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల నిర్వహణ ఈవీఎం ద్వారా కాకుండా బ్యాలెట్ పేపర్తో నిర్వహించేందుకు సిద్ధం కావాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఎంపీ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సయ్యద్ ఆరిఫ్, బీఎంపీ పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు షేక్ షకీల్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు లాంగ్చే వాసుదేవ్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అనక గంగారాం, ఆదిలాబాద్ టౌన్ ఇన్ఛార్జి కాంపెల్లి గోపి విద్యాసాగర్, బాన్సేఫ్ జిల్లా నాయకులు అజర్ అహ్మద్, జివానే తుకారాం, సాహెబ్రావ్, మధు, రఘునాథ్, భారత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వచ్చి నిరాశన చెప్తున్నాం, మా బాధ చెప్తున్నాం. దానికి కారణం ఏమి? బాంబ్-సేఫ్ యొక్క ఇది ఈవీఎం వద్దు, బ్యాలెట్ పేపర్ ముద్దు నినాదంతో మేము ముంగట వెళ్తున్నాం. ఈవీఎంతో ఎలక్షన్ చేయొద్దని మా ఉద్దేశం ఉన్నది, మా మనవి ఉన్నది. అందుకోసమే మేము అందరం ఇక్కడ ఈ నిరాశన జరుపుతున్నాము. మనకందరికీ తెలుసు, ఈవీఎం 2004లో 2004లో ఈవీఎంతో కాంగ్రెస్ విజయవంతం సాధించింది. దాని తర్వాత ఈవీఎం తరఫున 2009లో కూడా కాంగ్రెస్ వచ్చింది. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా बीजेपी हम लोग अरेंज करें हमारे बामसेफ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेघाने साहब और वैसा ही शिवाराम साहब बामसेफ और आपका नाम क्या बोलेगा हीरालाल जी, उत्तम साहब और हमारे बीएमपी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शकील साहब और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट वासुदेव साहब और जनरल सेक्रेटरी अंका गंगाराम साहब और हमारे टाउन के इंचार्ज कामपिली गोपी साहब, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस प्रोग्राम में हम सब मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है? जो मुक्ति मोर्चा जो वामन मेश्राम साहब जो हमारे उनके आदेश के ऊपर हम आज प्रोग्राम रखे हैं। तो ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो ईवीएम हटाओ देश बचाओ ये किस लिए कह रहे हैं, किस लिए कहा जा रहा है? इसके रीजंस हैं। ये ईवीएम कब लाए? 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट लाई ईवीएम लाने के बाद 2004 और 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी अपने पार्लियामेंट में, सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद फिर उस टाइम पे बीजेपी के लोग ईवीएम का विरोध करते थे कि भाई ईवीएम से घोटाला हो रहा है, ईवीएम से ये कर ईवीएम को हैक कर गवर्नमेंट बनाई जा रही है। ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के मशहूर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी खुद उन्होंने ये करे, इसका विरोध करे, फिर है तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दिए सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी ये माना कि ईवीएम से सही फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वीवीपैट लगाया जाए। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी तो ईवीएम से बीजेपी को परेशानी थी। तो आज बीजेपी सत्ता में है तो ईवीएम से उनको कोई परेशानी नहीं हो रही। तो हम कह रहे हैं कि ईवीएम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ये मिली भगत है, दोनों मिलकर ये ईवीएम को चला रहे हैं। 10 साल बीजेपी, 10 साल कांग्रेस, ये लोगों का एक ये अंदरूनी एक ये हो चुका है
समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत ये लोग एक काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा लॉस हमारे बहुजन लोगों का हो रहा है। बहुजन लोगों को एक स्टेज पर आकर एक ईवीएम के खिलाफ आज लड़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे कई एक एग्जाम्पल से उदाहरण है कि ईवीएम से एक एग्जाम्पल बताता हूँ। राजस्थान में हाल ही में इलेक्शन हुआ राजस्थान में, तो राजस्थान में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनेशन डाला, इलेक्शन लड़ा, तो भाई उसको कम से कम उसके घर के फैमिली मेंबर्स तो वोट डालेंगे। घर में कम से कम कोई छोटी से छोटी फैमिली है तो 10-12 तो वोट होते हैं, उसके रिश्तेदारों के वोट होते हैं। चलो भाई, वो कैंडिडेट को अगर से नापसंद करते हैं फैमिली वाले भी, रिश्तेदार भी, तो कम से कम उसकी बीवी तो वोट डालेगी। चलो भाई, बीवी भी नाराज है तो बीवी वोट नहीं डालेंगी, तो कम से कम जो कैंडिडेट खड़े रहा है उन्होंने तो भी वोट डालेगा। तो उस कैंडिडेट, ऐसे 2 कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उनको 0 वोट आए ईवीएम में। तो समझ जाइए, इसके ऊपर समझना हमें जरूरी है। ईवीएम से आज पूरा क्या है बोले तो, जिसको वोट डालना है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कम से कम 15-20 दिन से 1 महीने से धरना पे बैठे हुए हैं। और ऐसो वहाँ पर उन्होंने ईवीएम को हैक कर बताया कि कितने वोट किसको डाले तो कितने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी प्रूफ के साथ मीडिया के सामने खड़े होकर ईवीएम किस तरीके से हैक किया जा रहा है ये साबित करके बताए हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील। आज वो लोग भी दिल्ली में धरना पे बैठे हुए हैं और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। और वैसे ही हमारे वामन मेश्राम साहब जो मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कई सालों से लड़ रहे ईवीएम के खिलाफ। तो हम बहुजन लोगों को आज समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आज हर एक कार्यकर्ता का और हर एक आवाम का फर्ज बनता है कि रोड पे आए, ईवीएम के खिलाफ खुलकर काम करें। क्योंकि ईवीएम से जब गवर्नमेंट बनेंगी तो क्या होगा कि जो अपने लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। और ये जो खतरे में पड़ के संविधान को खत्म करने की साजिश है, धीरे धीरे संविधान को खत्म किया जा रहा है। हम सबको उठकर आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। संविधान को बचाना है, हमें देश को बचाना है। और हमारा जो डिमांड है, हमारा जो मकसद है, इस बारी के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल हम लोग ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने देंगे। ईवीएम के जरिए हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर से इलेक्शन करें। हम इलेक्शन कमिश्नर को भी डिमांड करते हैं। बिल्कुल हम ये जो उद्यम है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज नहीं, हमारे वामन मेश्राम साहब, चाहे हमारे बीएमपी पार्टी के तरफ से जो भी आदेश आएगा हम उसके ऊपर काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे और उनका साथ देंगे। और हम पब्लिक में भी ये मूवमेंट लेके जाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे लेके जाके हम हमारे महलों में आज हम 2 से 3, 4 से 10 से 15 आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे ये आने वाले वक्त में हम कम से कम इसको बड़ा मूवमेंट दिलाएंगे और बड़ी तादाद में लोगों को बाहर लाएंगे। क्योंकि हम सबका फर्ज है, बिल्कुल हम लड़ेंगे इसके बारे में। और हमारे यहाँ पर बीएमपी पार्टी हाल ही में हम लोग जॉइन हुए और हमारे कामपली साहब, वैसे ही अनका गंगाधर साहब, वासुदेव साहब, शकील साहब और हमारे बामसद के मेकाने साहब, तुकाराम साहब, उत्तम साहब, हमारे दोस्त अभी आए हुए, तो उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके आप जरूरत है, हमें जितना नॉलेज है आप सभी सीनियर लोग हमारे साथ में रहकर बिल्कुल ये काम को करेंगे। बीएमपी पार्टी को भी मजबूत करेंगे और बामसेब को भी मजबूत करेंगे। और बामसेब बीएमपी पार्टी सिर्फ ये बहुजनों के लिए लड़ने वाली पार्टी है, ये संविधान को बचाने वाली पार्टी है।